आदरणीय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थी, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर 12, एक्सरसाइज 12.1 और क्लास 10। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ सूत्रों को रिवाइज कर लेते हैं। ये एक वृत्त दिया गया है, ये इसका केंद्र है। अगर केंद्र को हम किसी भी जगह इससे मिला देते हैं, ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? आर से। सबसे पहले आता है इसमें वृत्त की परिधि। परिधिया मतलब जो ये लाइन खींची हुई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2 पाई आर। और दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस केंद्र को यहाँ मिला दिया, त्रिज्या हो गई। एक जगह और मिला दिया तो ये बनता है त्रिज्याखंड, और इसमें ये कोण दिया होता है, इसको हमने मान लिया थीटा। क्या बन गई? त्रिज्याखंड। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, अगर इस केंद्र पर हम कोण लें, ये बनता है 360 डिग्री का। 360 का ये एक हिस्सा है, तो इसको और लिख देते हैं, थीटा बटे 360 गुणा वृत्त है ना, वृत्त का हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं या कोई जीवा खींच देते हैं, तो त्रिज्याखंड था ये पूरा। अब जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये तो पूरा त्रिज्याखंड था। त्रिज्याखंड में से अगर इस त्रिभुज को अगर माइनस कर दें तो किसका बच जाएगा? वृत्तखंड का। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस जो संगत त्रिभुज बनेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसका आ जाएगा? ये वृत्तखंड का। ये है वृत्तखंड जहाँ ये छायांकित किया हुआ है। तो पहले तो निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और माइनस जो ये त्रिभुज बनेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे आता है रिंग, घेरा। अगर इस घेरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसमें दो त्रिज्या हो जाएगी। एक तो ये अंदर वाली त्रिज्या, अंदर सर्कल है ना, वृत्त है, इसको हम ले लेते हैं छोटा आर। और एक जो बाह्य त्रिज्या है, ये बाहर से, या तो यहाँ से यहाँ तक दिखा दो या कहीं और दिखा दो, ये हमारा केंद्र है। तो जो बाहर वाली त्रिज्या है, ये क्या? आर। अगर बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो किसका आ जाएगा? ये रिंग का आ जाएगा। रिंग का क्षेत्रफल बराबर है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बाह्य त्रिज्या आर लेंगे तो पाई ए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये आंतरिक त्रिज्या है आर, तो पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से पाई कॉमन ले लें तो क्या बचता है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये रिंग, छल्ला बनता है ना, छल्ला या रिंग, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में दो त्रिज्याएं दे रखी हैं, दो वृत्तों की, दोनों को मान लेते हैं प्रथम वृत्त और द्वितीय वृत्त। प्रथम वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। अब एक तीसरा वृत्त है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के बराबर है, तो इन दोनों की परिधियां निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। रखो मत, 2 पाई 22/7 और आर 19। गुणा मत करो, इसको ऐसे ऐसा रख लो, या पाई की वैल्यू भी ना रखते तो अच्छा था। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, परिधि वही 2 पाई आर, 2 पाई कितना हो गया? 22/7, और आर कितना हो गया? 9।
अब जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि कितनी होगी? इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर। 2 गुणा 22/7 गुणा 19 जमा 2 गुणा 22/7 गुणा 9। अब 2 और पाई कॉमन आ गया, अंदर बच गया 19 जमा 9। 2 गुणा 22/7 और 19 और 9 28 सेंटीमीटर। अब उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो अगर सूत्र रखें तो क्या होगा? 2 पाई, इसको बड़ा आर मान लेते हैं, यही होगा ना इसका तीसरे वृत्त की परिधि। ये किसके बराबर है? 2 गुणा 22/7 और गुणा 28। मान टेकें 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर है 2 गुणा 22/7 और गुणा 28। आर बराबर है 2 गुणा 22/7 और गुणा 28 और भाग में 2, 22 नीचे और 7 ऊपर। 2 से 2 गया, 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, कितना गया? 28 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर इसका पाई का मान ना रखते तो कैसे बनता? कैसे सवाल होता है? 2 पाई आर, 2 पाई और आर की जगह क्या? 19, 19 दूनी 38 पाई। ठीक है, दूसरे की क्या होती है? 2 पाई और आर की जगह क्या होगा? 9, 18 पाई। अब दोनों का जोड़ 38 पाई और 18 पाई, 38 पाई प्लस 18 पाई कितना हो गया? 56 पाई। ये किसकी परिधि है? ये तीसरे वृत्त की परिधि है। अब 2 पाई आर बराबर है 56 पाई, पाई से पाई गया, आर बराबर है, ये 2 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब तीसरा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई को पाई ही रहने देते हैं। आर कितना? 8 गुणा 8, 8 64 पाई। अब यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई 6 गुणा 6, 6 और 6 गुणा करें 36 और पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने करना है तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अब इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होगा? 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। उसका फार्मूला रख देते हैं 2 पाई आर बराबर 100 पाई। पाई से तो पाई कैंसिल होगी, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालना है तो पाई से तो पाई कैंसिल होगी और आर स्क्वायर बराबर है 100 और आर बराबर है 100 का वर्गमूल, कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जो तीसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी? 10 सेंटीमीटर। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 अक्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले अक्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 अक्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो डायग्राम बताया वो इस तरह से, अंदर वाला गोल्ड है और इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी गोल्ड वाले की? 21 का आधा 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर। और जो प्रत्येक पट्टी है
सबकी जो मोटाई है वो 10.5 है। अब इन सब का क्षेत्रफल निकालना है। इसको ध्यान से देखो, अंदर वाला तो सर्कल है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी 10.5, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जितने बनते हैं वो सारे रिंग बनते हैं। तो बाह्य अक्षेत्रफल माइनस आंतरिक अक्षेत्रफल। पहले गोल्ड का अक्षेत्रफल निकालते हैं। गोल्ड वाले अक्षेत्र की त्रिज्या कितनी है, व्यास दे रखे ना 21, तो 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अक्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 22/7 गुणा 10.5 को क्या लिख सकते हैं 21/2 और 21/2। 7 एकम 7, 7 या 21, 2 एकम 2 और 11, 21 या 63, 63 की और 11 की गुणा करेंगे 6, 9 और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 2। अब इसको अगर भाग दें तो कितना आएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो गोल्ड है, गोल्ड भाग का अक्षेत्रफल होगा। अब हमने निकालना है रेड का। रेड अक्षेत्र की बाह्य त्रिज्या 10.5 ये है, 10.5 ये है, कितने होगी 10.5 जमा 10.5 21 सेंटीमीटर। और आंतरिक भीतरी, अब यहाँ से आता है 21 होगी और आंतरिक ये 10.5 सेंटीमीटर। अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल रिंग है ना, ये छल्ला है, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 22/7 गुणा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 इसका स्क्वायर। वैल्यू रखो 22/7, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 21 और 10 31.5 गुणा 21 में से 10.5 गए तो 10.5 ही बचेगा, 10.5 और 10 में हटा देते हैं, इसकी भी 10 में हटाएंगे तो बटे 10। 7 एकम 7, 15 7 105, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 11 और ये होगा 945। 945 की 11 के साथ गुणा करेंगे 10 395 और बटे 10 है तो यह क्षेत्रफल होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया सेकंड पार्ट का रेड का, और ये था गोल्ड का। अब थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ब्लू। ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू अक्षेत्र का अक्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7 गुणा, अब इसमें इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक 21 थी, 21 में 10 और जोड़ देंगे तो 31.5, 31.5 ये लिख लेता हूँ मैं, और माइनस आंतरिक कितनी रहेगी 21, 21.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 22/7 गुणा, अब इनको जोड़ो, 1 और 1 2। ब्लैक अक्षेत्र का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 22/7। अब ब्लैक की जो त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या बनेगी 42 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या है 31.5 का स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा 22/7 गुणा, अब दोनों को जोड़ो 73.5 और गुणा 10.5, दशमलव हटा लेते हैं, 7 एकम 7, 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 11। अब गुणा करो, 3 पंजे 15, 1 3 3 और 1 10, 1 7 या 21 और 1 22। अगर इसको हमें 11 से गुणा करें, 5 ऐसे ऐसा, 5 और 0 जोड़ेंगे 5, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 और 2 और बटे 10। दशमलव लगाएंगे तो 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे बचता है वाइट अक्षेत्र का अक्षेत्रफल। फार्मूला तो वही है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी हमने त्रिज्याएं देखनी है कितनी होगी। पाई ऐसे ऐसा या 22/7 गुणा आर स्क्वायर 42 और 10 52, 52.5, इसका वर्ग माइनस 42 का वर्ग, 22/7 गुणा 94.5 और दशमलव हटा देंगे तो बटे 10 और 10.5 और बटे 10, अंतर है ना। 7 से ये कटेगा 15, 5 से 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 11। अब इसकी गुणा करेंगे 3 की 945 के साथ, 3 पंजे 15 का 5 का इसला गया 1, 3 चौक 12 रेख 13, 1 3 नीम 27 रेख 28, 2835। 2835 की 11 के साथ गुणा करेंगे, 5 ऐसे ऐसा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, इसला गया 1, 8 2 10 रेख 11, 1 2 रेख 3 और बटे 10। ये आ गया 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया? सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल। ये था काले भाग का क्षेत्रफल और ये था नीले ब्लू भाग का क्षेत्रफल। नंबर 4, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं? अब इस क्वेश्चन में दिया है पहिए का व्यास और हमने क्या निकालनी है? इसकी त्रिज्या। व्यास दे रखा है 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। पहले इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि का सूत्र होगा 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा 40 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज़ और है, यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में तय दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर बनाए तो 66,000 मीटर। अब हमने बताना 10 मिनट में, तो 10 मिनट में तय दूरी 66,000 बटे 60 और गुणा 10। अगर ये 0 से 0 गई, 6 से कट गया 1100, 11,000 मीटर। अब दूरी है, कुल दूरी जो तय करनी है वो 11,000 मीटर है और एक चक्कर में पहिया जो चक्कर लगा रहा है ना में तय दूरी वो है 2 गुणा 22/7 और गुणा 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? अब इसके मीटर बना देते हैं, बटे 100 और ये हो गए मीटर।
ठीक है। अब चक्रों की संख्या बतानी है। चक्रों की संख्या, कुल दूरी को 11,000 मीटर को इस दूरी से भाग देते हैं। 2 गुणा 22, 7 नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, बटे 40 और 100 भी ऊपर हो जाएगा। अब 2 भाग 0 से 0, 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 11 और ये आ गया 100। अब काट देते हैं, 4 से कट गया 25, 2 से 50 और 2 से 25, 25 25 625 और 625 की 7 के साथ गुणा करेंगे। 25 7 175, 1 42 43, 4375 चक्कर। उस कार का जो पहिया 4375 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और अक्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हों तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 4 आंसर दे रखे हैं। पहला 2 मात्रक, दूसरा पाई मात्रक, सी है तीसरा 4 मात्रक और डी है चौथा है 7 मात्रक। मानव वृत्त की त्रिज्या r मात्रक। परिधि क्या होगा? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और अक्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब इनकी इकाई बराबर नहीं होगी, इन्होंने दे रखा है कि ये परिमाप और अक्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, दोनों की संख्या बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r, पाई से तो पाई गया, ये r स्क्वायर है, यहाँ r है, तो एक r इस तरफ आगे कैंसिल हो जाए, r बराबर 2। तो आंसर क्या होगा? 2 मात्रक। उसकी त्रिज्या कितनी है? 2 मात्रक। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।